अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो Why 2024 will be the worst year ever, तो आप इस टेंशन में होंगे कि 2024 आपका कैसा रहेगा। तो टेंशन मत लीजिए, आज की वीडियो में हम 2024 के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और ये सारी बातें जानने के बाद आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पॉवर्टी रेट डिक्रीज। आप लोगों ने न्यूज चैनल पर डिबेट्स में बहुत बार ये सुना होगा कि कितने करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, देश में गरीबी बढ़ रही है। इस तरह की टर्म्स जैसे कि पॉवर्टी रेट डिक्रीज हो रहा है या फिर बढ़ रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉवर्टी रेट होता क्या है और इसको मेजर कैसे किया जाता है। कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं और कितने लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, इस चीज को कैसे मेजर किया जाता है। इस चीज को मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से कुछ तरीके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहला होता है इनकम बेस्ड मेजर। इस तरीके में गवर्नमेंट एक इनकम को सेट कर देती है और जितने भी लोग उस इनकम से कम पैसे कमाते हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं और जितने भी लोग उससे ज्यादा पैसे कमाते हैं वो पॉवर्टी लाइन के अबव होते हैं। इसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें सभी तरह की चीजें देखी जाती है, लाइक जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। अब ये चीजें तो हर देश अपने हिसाब से करता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी इस चीज को मेजर किया जाता है, जहां पर वर्ल्ड बैंक एक पॉवर्टी लाइन को सेट करता है इंटरनेशनल पॉवर्टी को ट्रैक करने के लिए। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पॉवर्टी को मेजर करने के। अगर किसी देश में पॉवर्टी रेट में गिरावट होती है तो इसका मतलब होता है ज्यादा जॉब्स, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और बेसिक जरूरतों का मिलना, जो कि बहुत अच्छी बात होती है किसी भी देश के लिए। 2023 में भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है पूरे वर्ल्ड में, जिसकी वजह से पॉवर्टी रेट भी कम हुआ है। नीति आयोग के डाटा के अकॉर्डिंग जहां 2016 तक 24.85% लोग पॉवर्टी में जी रहे थे, ये आंकड़ा घटकर 2019 में 14.96% हो गया है। इस तरह 135 मिलियन पीपल पॉवर्टी से बाहर निकले हैं। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जहां 2010 तक 22.5% लोग सिर्फ $1.90 की इनकम कमाते थे इंडिया में, 2019 तक ये नंबर 22.5% से 10.2% हो गया है, जिसमें सीधे सीधे 12.3% की गिरावट देखने मिली है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 271 मिलियन पीपल भारत में पॉवर्टी से बाहर निकले हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर भारत इसी तरह से तरक्की करता रहे तो 2024 में और भी बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर निकलेंगे। इकोनॉमी ग्रोथ। भारत की इकोनॉमिक जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। एक टाइम ऐसा था जब भारत के पास सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। उस वक्त देश की इकोनॉमी को स्टेबल करने का काम सौंपा गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथों में ली और 2014 तक उन्होंने देश को टॉप 10 कंट्रीज में शामिल कर दिया। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी और आज इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड में 5th नंबर पर है, जहाँ हमसे आगे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी है। ये सफर काफी चैलेंजिंग रहा क्योंकि 2014 में देश की जीडीपी 6.4% थी। फिर आया कोरोना, जिसकी वजह से बहुत सारे देश बैंकरप्टी हो चुके हैं और बहुत सारे देश बैंकरप्टी होने की कगार पर हैं। उस समय पर भारत ने भी बहुत ज्यादा मुश्किल फेस की थी, लेकिन 2023 खत्म होते होते देश की इकोनॉमी 7% हो चुकी है और आने वाले साल में ये और भी ज्यादा बढ़ेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि 2024 में कॉमन मैन को और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स मिलेंगी। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। 2023 में दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा ग्रो किया है। वहीं पर एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जो कॉम्प्लेक्स डिजाइन बना सकती है, कंटेंट क्रिएट कर सकती है और ऑटोमेशन के काम भी कर सकती है, जिसको नाम दिया गया है जनरेटिव एआई। आपको किसी भी तरह का जो डिजाइन चाहिए, आप सिर्फ उसको बता दीजिए और आपके लिए वो उस तरह का डिजाइन बनाकर आपको दे देगी। मैं इस बात से एग्री जरूर करता हूँ कि एआई की वजह से बहुत सारी जॉब्स जाएंगी, लेकिन इसके साथ एक ऐसा पॉइंट भी है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 2023 में बहुत सारे लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट किए हैं। लाइक 70% से ज्यादा बिजनेसेस अभी एआई को अडॉप्ट करने लग रहे हैं। तो 2024 में जिस इंसान के पास भी एआई की नॉलेज होगी उसको बहुत अच्छा पे स्केल दिया जाएगा। और जब एआई का यूज कर बहुत सारे बिजनेसेस क्रिएट किए जाएंगे तो बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट की जाएंगी। हेल्थ इंप्रूवमेंट। 2010 तक एक आम आदमी की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63 इयर्स थी, मतलब एवरेज भारतीय सिर्फ 63 साल तक ही जिंदा रहता था। अब ये नंबर 63 से 69.6 ईयर हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2010 तक इंडिया में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 47 बच्चे 1 साल के होने से पहले ही मर जाते थे, लेकिन 2020 तक ये नंबर 47 से घटकर 24 रह गया है। अगर करोड़ों की तादाद में देखा जाए तो ये नंबर बहुत बड़ा है, लेकिन
लेकिन अगर टाइम के साथ देखा जाए तो ये इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है। आशा यही करते हैं कि ये नंबर 0 हो जाए, जिसके लिए देश की गवर्नमेंट काम भी कर रही है। बहुत सारी स्कीम्स भी स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत हेल्थ केयर इंश्योरेंस में अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम। गवर्नमेंट नए प्लान और बजट लेकर आई है हेल्थ केयर सिस्टम को और भी ज्यादा अच्छा बनाने के लिए। लोगों को भी अवेयर और एजुकेट किया जा रहा है और मेंटल हेल्थ पर भी बात की जाने लगी है, जिसको पहले इग्नोर किया जाता था। भारत की मेडिकल इंप्रूवमेंट की जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही है, लेकिन अभी भी सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं, जिनको आशा करते हैं कि 2024 में इंप्रूव किया जाएगा। ग्लोबल रिकॉग्निशन। भारत को पिछले कुछ सालों में ग्लोबल लेवल पर बहुत अच्छी रिकॉग्निशन मिलने लगी है, जिसमें हमारे देश के सभी लीडर शामिल हैं, स्पेशली नरेंद्र मोदी और जयशंकर, जो कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, भारत अभी विश्व गुरु नहीं बना है, उसके लिए और भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अभी भारत का एक अलग ही चेहरा दुनिया के सामने रखा गया है। जहाँ पहले पूरी दुनिया भारत को एक गरीब देश और गंदगी वाला देश समझती थी, आज यहाँ पर G20 समिट की जा रही है और कनाडा जैसे देश को सीधे तौर पर टक्कर दी जा रही है। कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और ग्लोबल लेवल पर इसको भी संभाल लिया गया। टेक्नोलॉजी में भी भारत को रिकॉग्निशन मिलने लगी है। भारत ने दूसरे देशों में भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है और अभी के लिए भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस, जापान और फ्रांस जैसे विकसित देश हैं। और अगर बात करें रशिया की, तो वो तो भारत का ऑल टाइम फ्रेंड है ही। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह से भारत 2024 में भी पूरी दुनिया में अपनी जगह बनाएगा। स्टार्टअप बूम। भारत में 2023 में अब तक के सबसे ज्यादा स्टार्टअप देखने मिले हैं। अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर, तो इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में शामिल हो चुका है, जहां पर सबसे ज्यादा स्टार्टअप किए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है यूएस, जहां पर 3.5 मिलियन से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं 2023 में। फिर आता है चाइना, जहां 6.5 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। फिर आता है यूके, जहां 3.8 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। फिर आता है भारत, जहां 3,38,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसको फॉलो कर रहा है जर्मनी, जहां 1.9 लाख स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इतने सारे स्टार्टअप किए गए हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे देश पे। तो बिजनेसेस किसी भी देश की बैकबोन होते हैं। अगर आप पूछोगे कि कैसे, तो किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, उनको क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। और ये तीनों चीजें कैसे मिलती है? पैसे से, जिसके लिए उनको चाहिए नौकरी, जहां से वो पैसा कमा सकते हैं। और नौकरी के लिए उनको 2 सेक्टर मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो सीधा सीधा है, किसी ने बिजनेस शुरू किया और नौकरी दी। गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोगों को नौकरी और जॉब दी जाती है, उसकी जो तनख्वाह होती है, वो गवर्नमेंट के पास कहां से आती है? वो आती है आम लोगों के टैक्स से और बिजनेसेस के टैक्स से। तो आम आदमी जो टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी जाती है। और आम आदमी वो टैक्स कैसे दे पाते हैं? क्योंकि किसी ने बिजनेस शुरू किया है और उनको नौकरी दी है। तो इस तरह से जो हमारे देश में बिजनेसेस होते हैं, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। तो 2023 में जो इंडिया में स्टार्टअप बूम देखने मिला है, उसका फायदा 2024 में जरूर देखने मिलेगा। थैंक यू सो मच।